हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय पवन सक्सेना। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11 एरिया ऑफ पॉलीगॉन की एक्सरसाइज 11.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम इस वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 को हमने इससे पिछली वीडियो में कंप्लीट किया है, तो आप उसे जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया हुआ है एक फिगर है ABCD और ये EFGH दो रेक्टेंगल हैं और इनके बीच में अगर ये लाइंस को मिला दिया जाए तो ये जो शेडेड रीजन है वो हमें फाइंड करना है। तो देखिए जो शेडेड रीजन है वो एक तरह से एक ट्रेपीजियम की फॉर्म में है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन देखते हैं। सिंस DCFE is in the form of ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो देखिए एक पैरेलल साइड है इसकी DC और एक पैरेलल साइड है EF। तो अगर ये HG 25 है तो EF भी 25 होगा। तो HG इक्वल्स टू EF इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, पहली पैरेलल लाइन आ गई। सेकंड AB अगर 15 है तो DC भी 15 होगा। तो AB इक्वल्स टू DC इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड क्वेश्चन में गिवन है 4 सेंटीमीटर। इसे आप H से डिनोट कर सकते हैं, 4 सेंटीमीटर, सॉरी 40 नहीं है। अब इसका हम एरिया निकाल दें। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम का नाम है DCFE इक्वल्स टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड कह सकते हैं या हाइट कह सकते हैं। तो डिस्टेंस भी परपेंडिकुलर होती है, हाइट जो होती है। तो देखिए जो पैरेलल साइड है वो है इसकी 25 प्लस 15 और जो हाइट है वो है 4। तो इस 2 से इस 4 को हम कैंसिल कर सकते हैं। ये हो जाएंगे 20, 30 एंड 40 इंटू 2। तो 40 इंटू 2 हो जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, इजी है। बस केवल आपको ये देखना है कि जो शेडेड रीजन है आपको वो किस फॉर्म में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। देखिए इसमें एक फिगर दे रखा है, इस पूरे का एरिया हमें निकालना है। तो हमें ये देखना है कि पूरे फिगर का एरिया तो पॉसिबल नहीं है कि इसका एक फॉर्मूला हो, तो इसे हम पार्ट बाय पार्ट करेंगे। देखिए पहला एक ट्राइंगल बना हुआ है ABC, फिर एक रेक्टेंगल भी बना हुआ है, फिर एक रेक्टेंगल और है, फिर एक ट्राइंगल और है। तो हम इसमें नंबरिंग करने चाहें, चलिए यहाँ पर हम डाल देते हैं पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, 3 एंड 4। ये पार्ट 1 पूरा है, ये ध्यान रखिएगा, और ये जो 4 है वो भी पूरा है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पार्ट के लिए बेस दे रखा है, हाइट भी दे रखी है, तो सिंपल हम निकाल सकते हैं इसका एरिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका तो नाम भी पता है हमें, फर्स्ट पार्ट जो है ABC इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो 1/2 बेस है इसका 12 और हाइट है 5। तो 12 इंटू 5, 2 6 जा और 6 5 जा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले पार्ट का एरिया आ गया। दूसरे पार्ट में देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरी ये 25 है, तो हमें निकालना है यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए ये 4 है तो ये भी तो 4 होगी इतनी, और 25 में से आप 4 को माइनस कर दीजिए तो ये बचेगी हमारे पास 21 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई बात, ये निकाल लें हम यहाँ से। तो एरिया ऑफ सेकंड पार्ट, इसका आप नाम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए M, तो नहीं है तो AGMC, AGMC, क्योंकि ये रेक्टेंगल के शेप में है तो फॉर्मूला लगेगा L इंटू B। तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो देखिए लेंथ है 21 और ब्रेथ है इसकी यहाँ से यहाँ तक 12। तो 21 इंटू 12, 21 इंटू 12 और मल्टीप्लाई कर लीजिए। 21 2 जा 42 का 2 कैरी गया 4, 21 बन जा 21 और 4 25, 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड पार्ट का एरिया आ गया। थर्ड पार्ट में देखते हैं।
देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है ये 12 और ये इतना 4 है, तो हमारा ये कितना बचेगा 8 बचेगा। इसे डाल दीजिए पॉइंट n, तो mn हो गया हमारा 8। तो ये जो रेक्टेंगल है थर्ड वाला, लेंथ 8 ब्रेथ 4, इसका भी एरिया निकाल लें। तो एरिया ऑफ MDFN इक्वल्स टू, ये भी रेक्टेंगल है तो L इंटू बी, L है इसकी 8 और ये 4, तो 8 इंटू 4 और 8 4 क्या हो जाएगा 32, तो इसका भी एरिया निकल के आ गया हमारे पास। अब इस ट्राइंगल पे देखिए, जब ये 8 है तो ये भी तो 8 होगी और इसकी हाइट हमें पता है 2, तो इसका भी एरिया निकाल लीजिए DEF का। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF 1/2, फॉर्मूला वही, बेस इंटू हाइट, और इसका बेस है ये 8 और इसकी हाइट है 2 से 2 कैंसिल, तो इसका एरिया भी कितना आ गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे पिछले वाले क्वेश्चन को तो आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसे यहाँ से साफ कर देता हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट है, ये देख रहे हैं आप। तो देखिए हमने सभी के एरिया निकाल लिए। हमारे पास 1 2 3 4 पार्ट थे। फर्स्ट पार्ट का 30, सेकेंड पार्ट का आ गया हमारा 252, थर्ड पार्ट का 32 एंड फोर्थ पार्ट का 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम पूरे का एरिया निकाल लें। तो एरिया ऑफ बी के बाद C D फिर E फिर F, बाहर वाले पॉइंट लेंगे हम, फिर N फिर G, ये इतना बड़ा एरिया, ठीक है। सबको ऐड कर दें हम इसमें। तो इसमें एरिया पहले वाले का आया हमारे पास 30 प्लस सेकंड वाले का आया 252 प्लस थर्ड वाले का आया 32 प्लस फोर्थ वाले का आया 8। ऐड कर लें, 32 में 8 ऐड करा तो हो गया 40 और 30 हो गया 70 में ये ऐड करा हो जाएगा 2 7 5 12 और 2 और 1 3, तो 322 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारे पूरे पॉलीगॉन का एरिया आ गया। देखने में थोड़ा टफ लग रहा है फिगर, लेकिन आप जब इसे पार्ट बाय पार्ट में डिवाइड करेंगे तो बेहद आसान हो जाएगा। केवल आपको डायमेंशन निकालनी है कि कैसे करके किसकी डायमेंशन निकलेगी। क्लियर हो गया है, नोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट पर आते हैं। हमें इसमें फाइंड करना है एरिया। देखिए दो ट्रेपीजियम है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला ट्रेपीजियम का एरिया निकालिए, दूसरे वाले का एरिया निकालिए, दोनों को ऐड कर दीजिए। पैरेलल साइड भी दे रखी है और उनके बीच की डिस्टेंस भी दे रखी है। तो सिंपल है इसमें। तो एरिया ऑफ पॉलीगॉन ABCDEF इक्वल्स टू फर्स्ट एरिया ऑफ ट्राइपीजियम ABCF प्लस सेकेंड एरिया ऑफ ट्राइपीजियम FCDE। ट्रेपीजियम का जो एरिया होगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड देखिए, एक 10 है एक 16 है, तो 10 प्लस 16 इंटू, और इनके बीच की जो हाइट है वो 3 है, प्लस दूसरे वाले का एरिया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड 16 प्लस 12, और हाइट है इसके बीच की 5। क्लियर। तो पहले इन्हें ऐड कर लें, क्योंकि 2 से 3 तो कट नहीं रहा है ना, 2 से 5 कट रहा है, तो पहले हम इन्हें ऐड कर लें। 26 इंटू 3 प्लस 1/2, और ये हो जाएंगे 28 इंटू 5। 2 से इसे डिवाइड कर दीजिए, 2 से इसे काटा तो 14 आ गया, 2 से इसे डिवाइड करा तो 13 आ गया। 13 3 जा हो जाएगा 39 प्लस 14 5 जा हो जाएगा 70। ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 109 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया, सिंपल था ये। देखिए इसमें बहुत सारे ट्राइंगल ट्रेपीजियम बन रहे हैं, हम 1 बाय 1 करके निकालेंगे सबका। देखिए सबसे पहले इस ट्राइंगल का हमें बेस भी पता है, हाइट भी पता है, तो हम पहले इसका निकाल लें बी पार्ट।
सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल APE 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस है इसका 90 और हाइट है इसकी 95। क्लियर हो गया? मल्टीप्लाई कर ले या डिवाइड कर ले, कुछ भी कर सकते हैं पहले। तो हमें एक जीरो लगा दिया, 9 5 जो हो गया 45 का 5 करी जाएगा 4, 9 9 जा 81 और 4 85। यहाँ से इसे डिवाइड कर दें तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। तो ये आ गया 4275 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब इसके बाद इस ट्रेपीजियम में देखिए ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब ये दोनों पैरेलल हो गई। तो ये पैरेलल लाइन हो गई और इनके बीच की जो लाइन हाइट होगी वो ये होगी PR। सिंस PRDE इज अ ट्रेपीजियम, तो जो पैरेलल साइड्स हैं वो है एक 95 है, एक 125 है, और जो इनके बीच की हाइट होगी बट 120 प्लस 30 होगी। 120 प्लस 30 हो जाएगा 150 सेंटीमीटर। यहाँ भी लगा दीजिए। कितनी बार क्लियर होगी? डायमेंशन निकालना मेन है, उसके बाद इसका एरिया निकाल दीजिए। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम PRDE, देखिए PRDE यहां तक है, इसका ध्यान रखिए कहीं 120 मत लगा देना क्योंकि 30 भी है, इतना सही है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम PRDE इक्वल्स टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड हमारे पास 95 एंड 125 इनटू हाइट है इसकी 150। पहले ऐड कर लें, हो सकता है कि मल्टीप्लाई करने में आसानी हो जाए। देखिए 95 में 5 ऐड करा हो गया 100 और 100 में 120 ऐड करा तो 220 इंटू 150। अब आसानी हो जाएगी हमारी। देखिए इसे काटेंगे तो 1 1 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई भी सरल हो जाएगी। 2 0 लगा दीजिए सबसे पहले, एक यहाँ का और एक यहाँ का, और इसके बाद 15 बन जा 15 का 5 कैरी गया 1, 15 बन जा 15 और 1 16, 16500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारे ट्रेपीजियम का। अब इसकी बात करें ट्राइंगल DRC का। एरिया ऑफ ट्राइंगल DRC इक्वल्स टू 1/2 बेस हो गया 100, हाइट हो गई 125, 100 इंटू 125 मल्टीप्लाई कर दीजिए 50 हो जाएगा, और इसके बाद दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक 0 आ जाएगा, 25 5 125 बचेगा 1, 5 बन जा 5 और 1 6, 6250 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद हमारे पास बचा ये लास्ट वाला ट्राइंगल ABC, सबसे बड़ा फॉर ट्राइंगल ABC। देखिए हमें इसकी हाइट तो पता है 76 है, परपेंडिकुलर लाइन। हमें इसका बेस निकालना, बेस पूरा होगा यहाँ से यहाँ तक AC। तो AC में क्या क्या ऐड हो रहा है? AP प्लस PR प्लस RC, AP प्लस PR प्लस RC। AP है 90, PR 150, 90 प्लस 150 और RC है 100। सबको ऐड कर दीजिए तो ये हो गया 100, 200, 250, 250 और 90 हो जाएगा 340 सेंटीमीटर। क्लियर? 0 0 0 9 और 5 14 का 4 करेगा 1 1 और 1 2 और 1 3। एरिया निकालते हैं हम इसका। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू 1/2 बेस हो जाएगा इसका 340 और हाइट हो जाएगी 76। डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 170। इसके बाद मल्टीप्लाई कर दें तो एक 0 लगेगा ये वाला। 17 के मल्टीप्लाई कर दें, 17 6 102 का 2 कैरी गया 10, 17 7 119 और 10 129 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पूरे पॉलीगॉन का एरिया, तो एरिया ऑफ पॉलीगॉन ABCDE बस इक्वल्स टू सबसे पहले वाला पार्ट का एरिया
APE का एरिया, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यहाँ से। तो सबसे पहला वाला पार्ट जो आया है 4275 प्लस सेकंड वाला जो ट्रेपीजियम था उसका एरिया निकल के आया 16,500 प्लस इसके बाद सेकंड ट्रायंगल था उसका आया है एरिया 6250 प्लस इसके बाद ट्रायंगल का एरिया आया है 12,920 और इन सबको ऐड कर लें आप। देखिए ये आपने फर्स्ट पार्ट तो कर लिया होगा नोट, तो इसे मैं साफ कर देता हूँ। ऐड कर लीजिए 4275, सेकंड नंबर है 16,500, थर्ड नंबर है 6,250 और थर्ड नंबर है 12,920। तो देखिए यहाँ से आ जाएगा 5, 5 2 7 7, 14 का 4 कर गया 1, 9 और 10, 10 और 5 15, 4 19 का 9 कैरी गया 1, 6 और 4 10, 16, 17 18 और 1 19, 1 और 1 2 और 1 3, 39,945 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहे तो आप इसे मीटर में कन्वर्ट कर दे सकते हैं 2 बार 100 से डिवाइड करके। क्लियर हो गया ये? और कुछ क्वेश्चन के आंसर इस बुक में गलत दे रखे हैं, तो आप इसमें ना देखें कि आपके आंसर नहीं आ रहे हैं, बुक में आंसर गलत दे रखे हैं, आप 2 बार चेक कर सकते हैं, वहाँ से आपका आंसर कंफर्म हो जाएगा। थैंक यू। तो क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। इसमें एक रेक्टेंगल बना हुआ है ये, और इसमें 2 ट्राइंगल बना दिए गए हैं अंदर की ओर, और इसके बाद इसमें शेडेड रीजन एरिया निकालना है हमें। देखिए बहुत ही सिंपल है। जो रेक्टेंगल दे रखा है इसकी लेंथ 40 है और ब्रेथ 20 है, उसमें से 2 आइडेंटिकल ट्राइंगल निकाल दिए गए हैं, है ना। तो यहाँ से हम एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लें, 2 से मल्टीप्लाई कर लें, दोनों का एरिया आ जाएगा, और रेक्टेंगल में से माइनस कर दें, शेडेड रीजन आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से माइनस कर दिया जाएगा हम एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल। चलिए ट्राइंगल, बात क्लियर हो गई। यहाँ से रेक्टेंगल का एरिया है, लेंथ है इसकी 40 और ब्रेथ है इसकी 20, माइनस 2 रेक्टेंगल ट्राइंगल है तो 2 बाहर, ट्राइंगल का एरिया 1/2, तो इनका बेस है 20 और हाइट है 10। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 2 जा 8 और डबल 0 माइनस 20 10 जा 200। तो यहाँ सिंपल इसका आंसर आ जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। इजी है बिल्कुल। नेक्स्ट पर आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ रेलवे टनल इज इन द शेप ऑफ ट्रेपीजियम। एक रेलवे टनल है जो कि ट्रेपीजियम की शेप में है, तो एक ट्रेपीजियम बना लीजिए। अब इसमें टनल जो है 8 मीटर वाइड है एट द टॉप, ऊपर से 8 मीटर वाइड है ना। चलिए, एंड 12 मीटर वाइड एट द बॉटम, और नीचे से 12 मीटर वाइड है। और एरिया दे रखा है इस क्रॉस सेक्शन का 100 मीटर स्क्वायर। हाइट नहीं दे रखी है, हमें हाइट निकालनी है उस टनल की। सिंपल है, देखिए सिंस टनल इज इन द शेप ऑफ ट्रेपीजियम, अगर ये ट्रेपीजियम की शेप में है तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल्स टू होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो एरिया दे रखा है इसका 100 इक्वल्स टू 1/2, पैरेलल साइड है, एक है 8 और एक है 12, तो 8 + 12 इनटू हाइट। सबसे पहले इस 2 को, चलिए इसे वही रखते हैं अभी, और ये हो गया 12 और 8 20 इनटू हाइट। 2 से इसे डिवाइड करा, आ जाएगा 10,
और इसके बाद इस tan को लेके आ जाइए इसके अपॉन में, तो 100 ये tan आ गया इधर इसके अपॉन में, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो जो टनल की हाइट है वो है 10 मीटर। क्लियर हो गया? ये सिंपल सा है। एरिया दे रखा था, इस तरह के क्वेश्चन आपने पहले भी किए हुए हैं कि एरिया दे रखा है, दो पैरेलल साइड है, उनके बीच की हाइट में निकालनी है, बस एक थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड हो गया है। तो ये आपकी एक्सरसाइज एंड चैप्टर एरिया ऑफ पॉलीगॉन्स कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच।